दोस्तों काफी शर्मनाक तरीके से दरभंगा जिला के कुशेश्वर थाना में एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ एक 50 साल के बुजुर्ग के द्वारा दुष्कर्म करने की सनसनीखेज घटना सामने आई। और दोस्तों जहां पे खड़े हैं ये बाबा कुशेश्वर नाथ का मंदिर है और देखिए यहाँ पे बाबा के भक्त कैंडल जला करके उस मासूम बच्ची के लिए न्याय मांग रहे हैं। और दोस्तों न्याय मांग रहे हैं भगवान से, न्याय मांग रहे हैं कुशेश्वर स्थान थाना से, न्याय मांग रहे हैं पुलिस प्रशासन से, क्योंकि दोस्तों 5 साल की बच्ची के साथ बहला फुसला करके एक 50 साल का बुढ़ा दुष्कर्म करता है। बच्ची के मुंह से आवाज ना निकल सके इसीलिए बच्ची के मुंह में मिट्टी ठूस देता है और दोस्तों बेहोश हो जाने पर उस बच्ची को वहीं छोड़ करके भाग जाता। अगर आपके पास बेटी है तो वो बेटी आप खुद बचाइए, इस थाने और प्रशासन के चक्कर में मत रहिए। ये सिर्फ एक लुटेरा है, ये सिर्फ लूटने का काम करते हैं और लूटने का, इनको सिर्फ पैसा मिल जाए, घूस मिल जाए, बस वही काफी है, उनको यही लेना है। न्याय देने की बात इनसे उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि जो लगातार 2 घटना हुई है उससे अब उम्मीद टूटता जा रहा है प्रशासन से। बड़ा निंदनीय बात हो जाता है कि थाना के बगल में ये घटना हो जाती है और इनके आंख में एक आंसू तक नहीं, एक संवेदना तक नहीं जताया जाता है इन लोगों से। और दोस्तों दुर्भाग्य से बगल में कुशेश्वर स्थान थाना था और दोस्तों घटना के पता चलने के बाद जब परिजनों के द्वारा कुशेश्वर स्थान थाना प्रभारी को फोन किया जाता है तो सर बोलते हैं कि महिला थाना में जाइए। बताइए इतनी दर्दनाक घटना हो गई, एक बच्ची की इज्जत आबरू लूट ली गई, लेकिन सोचिए कि बगल में कुशेश्वर स्थान थाना था, फोन किया गया तो बोलते हैं महिला थाना जाओ। बताइए क्या कानून व्यवस्था रह गई है। इसी सब आरोप के साथ, इसी गुस्से के साथ उस बच्ची की सलामती के लिए, दुआ के लिए, प्रार्थना के लिए सारे लोग आज बाबा कुशेश्वर नाथ के मंदिर के सामने में खड़े हैं और यहाँ से कुशेश्वर स्थान थाना को और जिला प्रशासन को और भगवान को बता रहे हैं कि आखिर क्या कसूर थी उस बच्ची की। आखिर जिस बच्ची को अभी ठीक से जीवन जीना नहीं सिखाता, जिस बच्ची ने, बगल में काफी युवा है, क्या है आज सारे लोग जुटे हैं इस बाबा मंदिर कुशेश्वर बाबा के प्रांगण में। जी मेरा नाम विनोद कुमार यादव है, हम एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। यहाँ हम लोग के द्वारा एकत्रित हुआ है कि वो जिस बच्ची के साथ अधेड़ उम्र के लोगों के द्वारा जो दुष्कर्म किया गया है, हम लोगों का आज आने का उद्देश्य है कि एक उस बच्ची की सलामती का दुआ भोले बाबा की मंदिर में मांगे और उस दुआ के साथ एक बद्दुआ भी है कि जिस अधेड़ उम्र के लोगों के द्वारा ये किया गया है उसको सिवाय फांसी के और कोई सजा नहीं मिले, कोई सजा नहीं मिले। एक चीज बताइए, पेपर में पढ़े कि कुछ लोगों ने जब परिजनों ने थाना को फोन किया तो बोला महिला थाना जाइए। जी शुक्र है कि हम भी परिवारजनों से जब मिलने आए तो वहां भी बोला कि ये महिला थाना का मामला है, आप महिला थाना जाए। उन लोगों का भी यही आरोप है महिला थाना जाए। बिल्कुल जैसे थाना महोदय को, जो थाना पदाधिकारी महोदय है, उनको 0 एफआईआर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि भाई आपके सीमा क्षेत्र के अंदर भी अगर कोई घटना नहीं घटती है तो उसका भी एफआईआर आप लिख सकते हैं 0 एफआईआर के तहत। तो उसके बाद अगर पीड़ित का, जो पीड़ित व्यक्ति है उसका घटना यहाँ हुआ और जाएंगे हम दरभंगा। क्या नाम है थाना अध्यक्ष का? हो थाना अध्यक्ष शायद राकेश सिंह है नाम, क्या राकेश सिंह है जी। और दोस्तों पेपर का ये लाइन पढ़िए जो स्क्रीन पर चल रहा है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब लोगों ने थाना अध्यक्ष को फोन किया, बच्ची तड़प रही थी, न्याय की भीख मांग रही थी, जीवन और मौत से जूझ रही थी, उसका एक एक स्टेटमेंट इस केस के लिए, उस बलात्कारी को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए अहम हो सकता था। लेकिन कुशेश्वर स्थान के थाना अध्यक्ष को यह जरूरी नहीं लगा कि उस बच्ची से मिले, उस परिजन से मिले। बोलते हैं महिला थाना जाइए। जब सबको महिला थाना जाना है तो फिर भाई इस थाना में महिला पुलिसकर्मी क्यों है, महिला सिपाही क्यों है, ये थाना क्यों है? बताइए। जिस बाबा के दरबार में आकर के लोग पूरे इलाके से आकर के अपने परिवार के, अपनी बच्चियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उसी बाबा के नगरी में खराब कानून व्यवस्था की वजह से एक बच्ची बलात्कारी के भेंट चढ़ गई, बलात्कार हो गया, दुष्कर्म हो गया। काफी शर्मनाक घटना हुई है और निश्चित रूप से पूरे कुशेश्वर स्थान ही नहीं, पूरे जिला के लोगों के लिए शर्मनाक घटना है कि जो कुशेश्वर नगरी बाबा के लिए जाना जाता था, आज पूरा पेपर पटा हुआ है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। और थाना अध्यक्ष बोलते हैं राकेश जी कि महिला थाना जाओ। हद है भाई। इसी आक्रोश में ये लोग जुटे हुए हैं। कहिए। और सबसे बड़ी बात ये है, जिस थाना की रोल की आप बात कर रहे थे, इस घटना से 14 दिन पहले एक शिक्षक की दिन दहाड़े
जो किलर के द्वारा हत्या कर दिया गया, उसके बाद वहां पहुंचने में इस थाना पदाधिकारी महोदय को 2 घंटा लगा। कितना दूरी पे हत्या हुआ? 2 किलोमीटर बगल में है, जो 2 किलोमीटर पहुंच में 2 घंटा लगा। तो आप मान लीजिए जो थाना का डर होना चाहिए अपराधियों के बीच, वो का डर क्या रह गया है। अब 2 किलोमीटर में वहां पहुंचते हैं, 14 दिन के बाद फिर 5-6 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और उसको आप महिला थाना की धौंस दिखाते हैं कि आप जाइए महिला थाना जाइए। तो भाई आप थाना बंद कर दीजिए। ये होता क्या है, इस थाना पदाधिकारी का रोल रह गया है कि कोई बड़ा जब कांड होता है तो एसपी एसडीपीओ आके संभाल लेते हैं, इनको छोटा मोटा कांड मिलता है उनमें ले दे के मामला खत्म कर लेते हैं। तो ये तो सरासर थाना की लापरवाही है जिसके वजह से हो रहा है। नहीं तो आपके थाना के बगल में इतना बड़ा क्राइम हो जाए तो क्राइम करने वाले के लोगों में आपका डर कोई है ही नहीं। कानून प्रशासन का कोई डर है? अगर डर रहता तो इसका तात्पर्य ये घटना नहीं होती। थाना के बगल में डर नहीं है। क्या कहिएगा? हम इस घटना को करी से करी कितना भी अगर निंदा किया जाए वो बहुत ही कम होगा। देखिए, बड़ा ही कहने में भी सोचना पड़ रहा है कि हम इस बच्ची के लिए क्या बोले। उसके माँ बाप पर क्या बीतता होगा। वो छोटी सी बच्ची जिसका अभी उम्र भी नहीं हुआ, वो सही से जानता भी नहीं होगा कि कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, समाज में क्या रहना है। उस बच्ची के लिए हम यही कोशिश करेंगे कि उसको न्याय मिले। हम बाबा के नगरी में आए हुए हैं, हम चाहेंगे इस केस को जिस भी अदालत में ले जाया जाएगा उस जज से यही रिक्वेस्ट करेंगे, भगवान से यही निवेदन रहेगा कि आप उस जज के माइंड को आप बदल दीजिएगा कि जरूर कि वो फांसी का सजा जरूर उनको दे। बस हम इतना ही चाहते हैं। क्या कहिएगा? ये जो बाबा के नगरी में जो घटना घटी है, इस घटना के घोर निंदा हम करते हैं। और जो आप हमारे हाथों में कैंडल देख रहे हैं, यह कैंडल न्याय का प्रतीक है। और उस बच्ची को हम न्याय दिलाने के लिए हम लोग सभी आदमी एकजुट होकर के उसके न्याय के लिए कैंडल मार्च निकाले हैं। और यहाँ का जो प्रशासन है उसको इतना लापरवाही है जिसका कोई अंत नहीं है। मान के चलिए आज से 14 दिन पूर्व अगर किसी शिक्षक को दिन दिहाड़े गोली मार दिया जाता है और थाना प्रभारी या थाना प्रशासन जो भी है वो अगर 2 घंटा में 2 किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो समझ जाइए इसका क्या हाल है। और जस्ट थाना से कुछ ही मीटर दूरी पर यह घटना घटी है जो कि नहीं घटना चाहिए। और यहाँ पर जो आप पेपर में भी देखे हैं कि पुलिस प्रशासन को जब कॉल किया गया है तो वो बोले कि जब आप महिला थाना दरभंगा जाइए। अगर हम किसी भी घटना को लेकर के महिला थाना दरभंगा जाएंगे तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आप झाल बजा रहे हैं, यहाँ मुड़ी बेच रहे हैं क्या? यहाँ थाना है कि यहाँ झाल मुड़ी का दुकान है? क्या कहिएगा? इतना दुखद घटना हुआ है आपके कुशेश्वर स्थान में, पूरा लोग दूसरे इलाके के लोग भी थू कर रहे हैं कि कैसा प्रशासन है, गश्ती नहीं करता है, बच्ची का इज्जत नहीं बचा पाया। हम तो कहेंगे ऐसे दरिंदों को फांसी दिया जाए, बस इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। फांसी की मांग करते हैं जी जी। और थाना अध्यक्ष को बुलाया गया, पुलिस को तो आए नहीं, बोले महिला थाना जाइए, उस पर भी कार्रवाई किया जाए। क्या कहिएगा? अरे सर, इस पे तो क्या कहेंगे, हम तो यही कहेंगे वो बच्ची जिंदगी मौत से जूझ रही है डीएमसीएच में। पहले तो महादेव से उस बच्ची की सलामती की दुआ हम मांगेंगे, वो बच्ची बच जाए, ठीक है। और इस दरिंदे को फांसी की सजा हो, महादेव से ये विनती करेंगे। प्रशासन तो कितना सो ये तो जानते हैं, जब आपके घर में एक बार चोरी हो जाएगा तो आप अलर्ट रहिएगा कि नहीं। 10 दिन 15 दिन पहले हत्या हुई सरकारी टीचर की, ठीक है, दिन दहाड़े उसको गोली मार दी गई। फिर ये दूसरी उससे भी बड़ी घटना, ये हम इसको मानते हैं, एक 6 साल की बच्ची का शर्मनाक घटना है। और ये प्रशासन, ये थाना कितना सोई हुई है। जब 15 दिन आपके यहाँ हत्या होता, आप अलर्ट नहीं, तब तो बच्चा का हत्या हो गया। वो टीचर की, सरकारी टीचर का जो हत्या हुई थी, मात्र यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर है। और ये बच्ची के साथ जो घटना हुई है, ये थाना से मात्र 200 मीटर की दूरी है, बस 200 मीटर की, समझ रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं अब तो लड़कियां 11 बजे रात को भी घूमती है। अरे नहीं बाबू, अब तो सोए रहते हैं सीएम हाउस में। यहाँ 7 बजे शाम को 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होती है। और हमारे बिहार में ऐसी घटनाएं होती रहती है बहुत जगह। लेकिन हमारा दुख इस बात का है, हमारे कुशेश्वर स्थान में ये पहली घटना है। हम लोग का 26 साल 17 साल उम्र हुआ है, पहली घटना ऐसा सुने 6 साल के बच्ची के साथ रेप हुआ है। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाता हूं, जो आप इस पे जो भी जांच होती है, पॉस्को एक्ट, हॉस्पिटल जो भी होता है, आप करवा के बच्ची को न्याय मिले। और हमें तो दुख, वो बच्ची
महादेव की कृपा से बच जाए, जिंदगी भर उस बच्ची को अपना एक आत्मग्लानि होगा अंदर अंदर से, जो मेरे साथ 6 साल की उम्र में उसका फ्यूचर बर्बाद हो चुका है। समझ सोचिए, बच्ची दूध पहुंचाने के लिए जाती थी, रोज जाती थी, और घात लगा करके एक 50-60 साल का बुजुर्ग उस बच्ची के साथ इतना घिनौना हरकत करता। पूरा कुशेश्वर स्थान शर्मसार हो गया, दुख में है, तकलीफ में। जी, कल की घटना बहुत ही निंदनीय है। हम शासन प्रशासन से यही आग्रह करते हैं कि स्पीडी ट्रायल के तहत उस दरिंदे को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर उसकी सज़ा फांसी की नहीं होती है तो आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, और हम लोग लगातार उसके बाद ये कैंडल मार्च आंदोलन प्रदर्शन में तब्दील करेंगे, और उस पीड़ित परिवार के साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, आगे जहाँ तक जाना पड़ेगा हम लोग को लड़ेंगे। क्या कहिएगा? बहुत दुखद घटना हुआ है। यहाँ तो हम लोग पूजा करने के लिए आते थे, आज इतना खराब खबर सुन करके हम लोग आए। जी सर, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। जी, पुलिस एक्टिव नहीं रहता है यहाँ पे? नहीं, सही से काम नहीं करता? नहीं करता है काम। अच्छा। फोन करता है तो कहता है कि मतलब अभी फोन करेगा तो 2 घंटा के बाद आएगा, समय पे आता भी नहीं आता है। अच्छा। क्या कहिएगा चाचा जी? हम लोग तो यही कहेंगे कि फांसी की सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरह से बच्चे को 6 साल की लड़की के साथ जो किया है ये बहुत नीच काम किया है, समझ गए। और सबसे बड़ा बात मयंक जी ये है कि हम खुद ही एक दिन थाना के नंबर पर फ़ोन किए। आपको तो ये सरकारी नंबर से एक तो पहले जल्दी कॉल उठाएंगे नहीं, और कॉल बैक करने की तो आप सपना भी मत देखिए कि ये थाना पदाधिकारी कॉल बैक करके करेंगे, ये बिल्कुल नहीं करते हैं। तो अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होती है, अगर आपके पास बेटी है तो वो बेटी आप खुद बचाइए, इस थाने और प्रशासन के चक्कर में मत रहिए। ये सिर्फ एक लुटेरा है, ये सिर्फ लूटने का काम करते हैं, और लूटने का, इनको सिर्फ पैसा मिल जाए, घूस मिल जाए, बस वही काफी है, उनको यही लेना है। न्याय देने की बात इनसे उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि जो लगातार 2 घटना हुई है उससे अब उम्मीद टूटता जा रहा है प्रशासन से। बड़ा निंदनीय बात हो जाता है कि थाना के बगल में ये घटना हो जाती है और इनके आंख में एक आंसू तक नहीं, एक संवेदना तक नहीं जताया जाता है इन लोगों से। क्या कहेंगे? और बल्कि यहाँ के जो भी प्रतिनिधि है वो भी तो नपुंसक बने हुए हैं, कोई खुलकर आवाज नहीं उठाते हैं, कोई खुलकर विरोध नहीं करते हैं, तो करे क्या? आपको अपनी इज्जत खुद बचाना पड़ेगा, अपनी लड़ाई खुद बचाना पड़ेगा, अपनी लड़ाई के लिए आपको खुद आना पड़ेगा, तभी आप सुरक्षित हैं। इस थाना और प्रशासन के बाहरों से आप सुरक्षित नहीं हो सकते। और दोस्तों, यहाँ पे कुशेश्वर स्थान के आम लोग खड़ा होकर के यहाँ मंदिर के बाहर से चिल्ला रहे हैं, वो बगल में थाना है, वहां भी आवाज जा रही होगी, लेकिन कहाँ है कुशेश्वर स्थान के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद? आज बच्ची के साथ इतना बड़ा घटना हो गया, थाना आने तक के लिए तैयार नहीं हुआ, जनप्रतिनिधि को आना था, लेकिन कुशेश्वर स्थान के आम लोग यहाँ पे आकर के चिल्ला रहे हैं। इनका मदद कीजिए, सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और निश्चित रूप से एक मोमबत्ती आप लोग भी उस छोटी सी मासूम के लिए जलाइए कि किसी भी तरह वो बच्ची ठीक हो जाए, उसकी जान बच जाए और सही सलामत वो अपने घर वापस आ जाए।